क्या एक पत्नी अपने पति के पापों की सजा भुगतती है? क्या एक पति के पुण्य कर्म उसकी पत्नी को नरक से बचा सकते हैं? अगर पति अधर्म करे और पत्नी चुप रहे तो क्या उसका मौन भी पाप बन जाता है? आज हम गरुड़ पुराण के उस रहस्य को जानेंगे जो हर विवाहित स्त्री और पुरुष को जानना चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी अपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं है। हर आत्मा अपने कर्मों की उत्तरदायी स्वयं होती है। लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी केवल दो शरीर नहीं रहते, वे एक धार्मिक यात्रा बन जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या पति पत्नी के कर्म जुड़ते हैं? क्या उनके फल साझा होते हैं? शास्त्र कहते हैं, जो पाप या पुण्य पति करेगा उसका मूल फल उसी को मिलेगा और पत्नी के कर्मों का फल पत्नी को ही मिलेगा। इसमें कोई अदला बदली नहीं होती। अब सवाल यह है कि फिर एक दूसरे पर असर कैसे पड़ता है? शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह केवल भावनात्मक बंधन नहीं है, धार्मिक बंधन है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि पति अधर्म, अत्याचार, पाप करता है और पत्नी उसका समर्थन करती है तो उस पाप का आंशिक प्रभाव पत्नी के जीवन पर आता है। यदि पत्नी अधर्म करती है और पति उसे रोकने का प्रयास नहीं करता तो उस कर्म का असर पति पर भी पड़ सकता है। समर्थन, मौन, सहमति और सहभागिता से कर्म जुड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं, पति कमाए पर दान पत्नी की सहमति से करे, पत्नी व्रत करे, पति धर्म मार्ग पर चले, दोनों मिलकर सेवा, भक्ति, संस्कार करें तो उस पुण्य का फल दोनों को प्राप्त होता है। और अगर पत्नी ने पति के पाप में साथ नहीं दिया, पत्नी ने पाप का विरोध किया, पत्नी अपने धर्म पर स्थिर रही, तब पति का पाप पत्नी को नहीं लगता। और ठीक वैसे ही पति ने पत्नी के पाप में साथ नहीं दिया, पति ने पत्नी के अधर्म का विरोध किया, पति अपने धर्म पर स्थिर रहा, तब पत्नी का पाप भी पति को नहीं लगता। गरुड़ पुराण कहता है कि सहभागिता से कर्म जुड़ता है और विरोध से कर्म टूटता है। कर्म लिंग नहीं देखता, कर्म आचरण देखता है। अगर पति गलत काम करता है और पत्नी चुप रहती है तो उसका असर पड़ सकता है। अगर पत्नी गलत काम करती है और पति चुप रहता है तो उसका असर भी दोनों के जीवन पर पड़ सकता है। जो गलत का समर्थन नहीं करता, जो गलत का विरोध करता है, जो अपने धर्म पर खड़ा रहता है, वह दूसरे के पाप का भागीदारी नहीं बनता। गरुड़ पुराण कहता है, पति पत्नी का संबंध अगले जन्मों तक जाता है, इसलिए एक दूसरे के कर्मों का जीवन की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन भोगने का अधिकार केवल स्वयं के कर्मों का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री को चाहिए कि पति के पाप में कभी सहभागी न बने, कभी उसके झूठ का समर्थन न करे, कभी भी गलत धन को स्वीकार न करे, पति के अधर्म को मौन स्वीकृति न दे। शास्त्र कहते हैं, मौन समर्थन भी कर्म बनता है। स्पष्ट कहें, यह अधर्म है। और यदि पति गलत मार्ग से धन लाए तो उससे पूजा न करें, उससे दान न करें, उससे व्रत न तोड़ें। वह धन कर्म बंधन बनता है। निजी धर्म कभी न छोड़ें। गरुड़ पुराण कहता है, स्त्री का धर्म उसका कवच है। पत्नी का कर्तव्य झगड़ा नहीं, शांति से विरोध करें, कहें यह मार्ग हमें दुख देगा। विरोध सुरक्षा है और अपमान कर्म बंधन। संतान और घर को धर्म से जोड़ें। बच्चों में संस्कार, घर में भजन, अतिथि का सम्मान, ये सब स्त्री के कर्तव्य हैं। जहाँ स्त्री धर्म में स्थित होती है वहाँ देवता वास करते हैं। पति का कर्म उसका है, पत्नी का धर्म उसकी रक्षा है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। प्राचीन काल में हिंदुस्तान की एक समृद्ध भूमि पर धर्मपुर नाम का एक नगर बसा था। यह नगर दूर दूर तक अपनी व्यापारिक समृद्धि, धन धान्य की प्रचुरता और वैभवपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बाजारों में रेशमी वस्त्र, मसाले, रत्न और सोने चांदी के आभूषणों की भरमार थी। व्यापारी दिन रात व्यापार में लगे रहते और नगर की सड़कें हमेशा यात्रियों, ऊँटों और घोड़ों की चहल पहल से गूंजती रहती। इसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था कालकेतु। कालकेतु की हवेली नगर की सबसे विशाल और भव्य इमारतों में से एक थी। उसकी दीवारें संगमरमर से जड़ी हुई थी और छतों पर सोने की कलाकृतियां चमकती थीं।
उसके पास सोने चांदी के भंडार थे जो कभी खाली नहीं होते थे। दर्जनों नौकर चाकर उसकी सेवा में तत्पर रहते और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। लेकिन लोग उसके नाम से ही कांपते थे। लेकिन यह सारा वैभव और धन किसी ईमानदार मेहनत या धर्म के मार्ग से नहीं कमाया गया था। काल केतु छल कपट, झूठी गवाहियाँ और सूद पर पैसा उधार देकर गरीबों का शोषण करता था। यहाँ तक कि ब्राह्मणों का अपमान करके अपना साम्राज्य खड़ा करता था। वह बाजार में घटिया माल बेचकर ज्यादा दाम वसूलता। नगर के लोग उसके धन से ईर्ष्या करते, लेकिन उसके पापों से डरते भी थे। कालकेतु की पत्नी थी सुलोचना, जो नाम की तरह ही सुंदर और शांत स्वभाव वाली थी। वह धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और करुणामयी स्त्री थी। पतिव्रता होने के नाते वह अपने पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन उसका हृदय हमेशा एक बात में व्यथित रहता। पति का अधर्म मार्ग। सुलोचना का दिनचर्या धर्म से जुड़ा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करती, घर में आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करती, निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान करती और मन ही मन पति के लिए मंगल कामना करती। उसकी आंखों में हमेशा एक कोमलता रहती, जो गरीबों की पीड़ा को देखकर और गहरा जाती। लेकिन काल केतु के अधर्म ने उसके मन में एक गहरा घाव कर रखा था, जो कभी भरता नहीं था। एक दिन जब सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से झांक रही थी, सुलोचना ने साहस जुटाकर अपने पति से बात की। वह पूजा के बाद रसोई में व्यस्त थी। जब कालकेतु व्यापार से लौटकर आया तो सुलोचना ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आपका यह धन जो अधर्म के मार्ग से आता है, यह कभी सुख नहीं दे सकता। आज जो वैभव दिखता है वो कल दुख और विनाश का कारण बन जाएगा। कृपया करके इस छल कपट को त्याग दीजिए और धर्म का पालन कीजिए। कालकेतु ने ठहाका लगाकर हंस दिया और उसकी आंखों में व्यंग था। अरे स्त्री, यह संसार धर्म और पूजा पाठ से नहीं चलता, बल्कि चालाकी और बुद्धि से चलता है। तू अपनी पूजा कर, दान कर, लेकिन मेरे व्यापार में दखल मत दे। मैं जानता हूँ कैसे धन कमाना है। सुलोचना चुप हो गई, लेकिन उसके मन में यह बात समर्थन नहीं थी। वह जानती थी कि अधर्म का फल कभी मीठा नहीं होता। कालकेतु के पापों से सुलोचना हमेशा दूरी बनाए रखती। जब तक वह गलत तरीके से धन लाता या छल से कमाई करता तो सुलोचना उस धन से कभी पूजा नहीं करती, ना ही उसे दान देती। यहाँ तक कि उस धन को अपने हाथ से छूती तक नहीं थी। वह कहती, जो धन धर्म के मार्ग से ना आए वह मेरे लिए अग्नि के समान है, जो जलाकर राख कर देगा। वह गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्य निभाती रही, पति की सेवा, घर की देखभाल, लेकिन पाप में कभी सहभागी नहीं बनी। समाज के लोग इस बात पर हैरान रहते। वे कहते, इतना धन है कालकेतु के पास, फिर भी उसकी पत्नी सादगी से क्यों रहती है? न आभूषण पहनती है, न वैभव, न सुख लेती है। सुलोचना मुस्कुराकर जवाब देती, धन से बड़ा धर्म होता है। जो धर्म का साथ देता है वही सच्चा सुख पाता है। समय का चक्र घूमता रहा। कालकेतु ने कभी अपने कर्मों पर पश्चाताप नहीं किया, न ही धर्म का मार्ग अपनाया। वह और अधिक लालची होता गया और उसके पापों का बोझ बढ़ता गया। एक दिन अचानक वह एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। बुखार ने उसे जकड़ लिया। नगर के सर्वश्रेष्ठ वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। उसका सारा धन व्यर्थ साबित हुआ। न तो वह रोग को रोक सका, न ही मौत को टाल सका। अंततः एक अंधेरी रात में कालकेतु की मृत्यु हो गई। हवेली में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पापों के कारण लोग चुपचाप ही विदा हुए। मृत्यु के बाद यमदूत आए। उन्होंने कालकेतु की आत्मा को कठोर बंधनों में बांधा और यमलोक की ओर ले जाने लगे। यमलोक में जहाँ न्याय का सिंहासन स्थापित था, यमराज ने उसके कर्मों की किताब खोली। यमराज की आवाज़ गंभीर और दहाड़ती हुई थी, हे कालकेतु, तूने जीवन भर अधर्म का चुनाव किया, छल, शोषण और अपमान किया। अब उसके फल को भोग। नरक में तेरी सजा तय है। कालकेतु कांप उठा। उसकी आत्मा पीड़ा से करा रही थी। रोते हुए उसने पूछा, महाराज, मेरी पत्नी सुलोचना का क्या होगा? क्या वह भी मेरे पापों की भागीदार बनेगी? यमराज ने धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ा। उन्होंने कहा, पत्नी पति के पापों की भागीदार तभी होती है जब वह पाप में साथ दे, उसका लाभ ले।
या मौन से समर्थन करे। लेकिन तेरी पत्नी सुलोचना ने तेरे पापों को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने तुझे रोका, अधर्म से दूरी रखी और कभी उसका हिस्सा नहीं बनी। इसलिए उसका मार्ग तेरे मार्ग से अलग है। वह पुण्य की राह पर चलेगी। पृथ्वी पर सुलोचना पति की मौत से शोकाकुल थी। वह विधवा हो गई, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। वह और अधिक सेवा और दान में लग गई। गरीबों को भोजन देती, ब्राह्मणों का सम्मान करती और देवताओं की आराधना करती। उसका जीवन अब और अधिक शांत और पवित्र हो गया। जब उसका समय आया, देवदूत स्वर्ग से उतरे। चारों ओर प्रकाश फैल गया, पुष्पों की वर्षा हुई और मीठी सुगंध से वातावरण भर गया। सुलोचना को पुण्य लोक में ले जाया गया, जहाँ उसके धर्म के फलस्वरूप सुख और शांति प्राप्त हुई। नरक में पीड़ा भोगते हुए कालकेतु ने पहली बार बोध किया। वह सोचता, यदि मैंने पत्नी की बात सुनी होती तो आज यह दिन न देखता। मेरा धर्म मुझे यहाँ ले आया। गरुड़ पुराण कहता है, पत्नी का धर्म पति को सुधार सकता है, यदि पति उसकी बात माने और चाहे। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि पति और पत्नी के कर्म अलग अलग होते हैं। समर्थन से ही कर्म जुड़ते हैं और विरोध से आत्मा बचती है। धर्म का पालन साहस मांगता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे हर विवाहित स्त्री और पुरुष तक पहुँचाएं, क्योंकि कर्म का नियम कोई नहीं तोड़ सकता। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।